मेंटल आदमी। प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें दर्शाया गया है कि जब परमात्मा कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व लगभग जब आए थे इस दरा पे, तो उन्होंने जब अपना ज्ञान बताना शुरू किया, जब मुसलमान शासन था, तो उनका जो धार्मिक गुरु था सिकंदर बादशाह का, तो वो धार्मिक गुरु ने उस टाइम कितनी कसलियां दी। अब उसके बारे में वो अपने राजा को गलत बहकाता था कि ये हिंदू जो गुरु है वो ज्ञान को गलत बता रहा है, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी, उसका नाम था शेख तकी, जो सिकंदर बादशाह का गुरु था। उसने बहकाया कि इसको ये करो, तो वहां पर ये जंजीर कबीर परमात्मा के ये लगाते हुए आपको इसमें दिखा रहे हैं, डुबोकर मारने की हथकड़ियां, मतलब उसमें दरिया में ले जाएंगे डुबाने के लिए, इसको मारो। ये गलत प्रचार कर रहा है ज्ञान का। आज भी संत रामपाल जी को जैसे अंदर किया हुआ है, वो भी कबीर साहब का ही अवतार है, उनके साथ भी ऐसी ही दुर्दशा की हुई है, जैसे हमारे को भी जेल में डाला हुआ था, जमानत पे अभी आए हुए हैं। तो इसमें नाव में बिठा करके, ये समुद्र है जैसे दर्शाया गया है, समुद्र में वहां पर गिरा दिया जाता था, उनको गिरा दिया। यहाँ पर भी वही दर्शाया गया है कि उनको समुद्र में धकेल रहे हैं जबरदस्ती, जो सैनिक थे उसके, सिकंदर बादशाह के, मुसलमान शासन था सारा, तो उसमें घेर दिया है। और कबीर साहब समुद्र पे ऐसे बैठे हैं जैसे धरा पे बैठे हैं। गंगा जब मुस्कुराते हुए गंगा विराजमान है, नीचे जल बह रहा है, और दूसरी तरफ से किनारे खड़े पास सिकंदर लोधी शेख तकी पीर और जनता बड़ी सराहनीय से परमेश्वर कबीर साहब जी के लीला देख रहे हैं। नीचे मतलब समुद्र चला, वो आराम से बैठे हैं ऊपर। बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी कहने पर दोबारा परमेश्वर कबीर जी के की कमर पर भारी पत्थर बांधकर, हाथ पीछे रस्सी पर बांधकर दोबारा नौका में गंगा नदी में फेंकते हुए दोबारा से पत्थर बांध दिए, और पत्थर बांध करके भी डूबा नहीं वहां, तो यहाँ पे डूब जाएगा। फिर से पत्थर और रस्सियां अपने आप टूट जाते हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी गंगा दरिया के जल पर आराम से विराजमान हो जाते हैं। गंगा का जल नीचे से बह रहा है, और गंगा किनारे पर खड़ी जनता बादशाह सिकंदर लोधी शेख तकी हैरानी से यह अद्भुत लीला देखते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी गंगा दरिया में डुबोकर मारने का प्रयत्न सफल न होने पर शेख तकी बादशाह और सिकंदर लोधी दोनों ही परमेश्वर कबीर साहब जी के तीर और पत्थरों से मारने का आदेश देते हुए, फिर उन्होंने जब नहीं डूबा, फिर ये जो है पत्थर हाथ में उठाया हुआ दिखाया गया, तीर मार रहे हैं, और फिर मारो 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 उसको, ये डूबता नहीं है, ये मरता नहीं, पत्थर बांधने से भी नहीं डूबा। परमेश्वर कबीर साहब जी को तीर पत्थरों से ना मारने के बाद सिकंदर बादशाह लोधी शेख तकी देश से को तोप के गोले चलाते हुए सिपाही, लेकिन तोप के गोले भी परमेश्वर कबीर साहब जी से काफी दूर दरिया में इधर उधर गिरते रहे, इधर उधर गिरते रहे, लगा नहीं, कोई उनका तोप का गोला भी वहां पर नहीं लगा। बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी के आदेश के 4 पहर 12 घंटे पत्थर, तीर, तोप, गोले चलाने पर परमेश्वर कबीर साहब जी क्रोध तक नहीं आई। अपने बच्चों को परेशान होता देख स्वयं ही गंगा दरिया में डूबने की लीला करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी किनारे पर खड़े शेख तकी पीर कबीर साहब को मृत समझकर अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने लीला करी कि ये सारे खड़े हैं कबीर साहब जी को मारने की खबर देने के लिए। जब से रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि परमेश्वर कबीर साहब जी और रविदास जी वहां आराम से बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो डूब गए थे, लेकिन वो देखा कि वो फिर वहां बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं आपसे। में ये शहीद बहन विनोद 4 वेद साथ कई 18 बोध सबको साथ रख करके, और वो उसमें से ज्ञान साथ में सहायक ज्ञान होता है। वो अभी ये हमारे दादा गुरु जी हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, तो वहां पर ये सत्संग सुन रहे हैं, हमारे गुरु जी भी सत्संग सुन रहे हैं। इसमें ज्ञान चर्चा हो रही है। लगभग 106 वर्ष के हो गए थे, तो हमारे गुरुदेव जी को यहाँ पर नाम दीक्षा देने का आदेश दे दिया गया है कि संत रामपाल जी के बराबर पूरा पृथ्वी पर कोई संत आपको नहीं नजर आएगा। सत साहिब उसका उस समय का ये नीलोखेड़ी कनाल में पॉलिटिक्स करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति का भेद को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये सतगुरु जी का उद्देश्य है। 1997 में 9 मार्च 1997 में कहाँ मिले, ये जगह वहां पर दर्शाई गई है। और कबीर परमात्मा हमारे गुरुदेव जी को आदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। उसी टाइम वो चले गए, सतलोक से आए, आदेश देकर के जो पावर हटा देना थोड़ा सा, ये सब दर्शाया गया है
यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। सभी को बुलाया गया था लेकिन कोई नहीं आया। आमने सामने बैठिए, हम आप शास्त्र के अनुसार चर्चा करेंगे, ज्ञान चर्चा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। हाँ कर दे करके दोबारा फिर मना कर दिया। ये सारा इसमें ज्ञान दर्शाया गया, कुरीतियां विरोध करते हुए और सारा कष्टों को दूर कैसे करते हैं, वो भगवान क्या क्या सुख देता है, सारे वेदों में भी लिखा है हमारे। अभी ये भगत जन है, जितना यहाँ जो जगत के लोग आए हैं सबको शंका का समाधान कर रहे हैं भी बताओ बताओ कहाँ लिखा है, क्योंकि इनके गुरुओं ने नहीं बताया, उसमें वो भेद छुपा हुआ था ज्ञान का। तो अभी ये भगत सबको समझा रहे हैं। साहब 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 थोड़ा बैठ जाइए, बाद में कर लेना, बैठ जा थोड़ा। अरे तू खड़ा हो गया, बैठ जा 2 मिनट। ये देखो ये समझा रहे हैं, थोड़ा डर जा। ये सारा अपने शास्त्रों में से किसी भी जिसको पता नहीं है, ये हमारे भगतजन है, ये एसडीओ के कार्य पद पर मतलब काम करते हैं, सरकार की ड्यूटी करते हैं और नाम लिया हुआ है। यहाँ पर भगत समाज को सब दिखाते हैं। उधर वो अपना अपना जो भी किसी शंका होती है, शंका समाधान बोलते हैं उसको प्रमाण देते हैं। ये हरियाणा न्यूज का चित्र पे दिखाया गया, हरियाणा दर्शाया गया इसमें। ये सद्भक्ति से जो लाभ मिला है, जिनको अभी रोज इंटरव्यू आते हैं, ये हमारे जो आश्रम है, ये जो हमारे गुरु प्रणाली के पास, सॉरी, ये हमारी गुरु प्रणाली के बारे में दिया गया है, जो गुरु प्रणाली चली आ रही कबीर साहब के बाद। ये पूरा इसमें दर्शाया गया है। नानक साहब की बाणी लेके, गरीबदास जी महाराज की बाणी में, सब में प्रमाण है कबीर परमात्मा है। ये जिन भक्तों को जैसे लाभ होता है वो इंटरव्यू देते हैं, अपने कष्ट आता है, जो भी किसी को कैंसर तक के रोग होता है, हमारे गुरुदेव जी उसको भक्ति के द्वारा विधि बताते हैं, भक्ति के अपने आप ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे कैंसर भी हो। गुरु जी कहते हैं कैंसर का बाप भी होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन नियम में रह के मर्यादा में भक्ति करना। ये हमारे आश्रम है, जो जहाँ जहाँ भंडारा हो रहा है, धनाना धाम हो गया, सोजत हो गया, खमानो पंजाब, शामली, कुरुक्षेत्र, बैतूल, भिवानी, इंदौर और ये धूरी पंजाब। अरे कि नेपाल भी है, नेपाल का इसमें नहीं दर्शाया गया, बहुत बड़ा आश्रम है नेपाल में अभी बनाया। ये भंडारा संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया भंडारा, और हर चीज में राम है, रोटी राम, जल राम, मीठा राम, दाल राम, आप भी देखते हैं हर चीज के पीछे राम लगाते हैं, पर असली राम वो कौन है अभी ये भी आप सभी को नहीं पता, धीरे धीरे पता लग जाएगा।